बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली वालों के सुझाव के बाद पेश करेंगे बजट। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति दे सकता है सुझाव। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में यमुना की सफाई पर दिया जोर। कहा, इस बार विकसित दिल्ली का बजट होगा। 24 से 26 मार्च को होगा दिल्ली का बजट सत्र। सीएम गुप्ता ने कहा, जनता से जो वादा किया, एक एक वादा पूरा किया जाएगा। हम संडे को भी काम कर रहे हैं। पहले विकास के काम नहीं होते थे, सिर्फ बहाने मिलते थे। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता से सुझावों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर और एक वेबसाइट जारी की। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति दे सकता है सुझाव। रेखा गुप्ता ने कहा, अब दिल्ली का नया इतिहास लिखा जाना है। पिछली सरकार की सिर्फ 2 कैग रिपोर्ट अभी सामने आई है, जिसमें भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सीएम ने आप पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली की जनता के सामने आपकी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। विपक्ष सार्थक चर्चा में सहयोग करे, बाकी उनकी मर्जी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, विकसित दिल्ली को लेकर हम चाहते हैं कि हर वर्ग से सुझाव आएं और दिल्ली को एक बेहतर बजट दिया जा सके। ये विकसित दिल्ली का प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है, उसको साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम चाहते हैं कि हर वर्गों से इसमें सुझाव आएं और दिल्ली का एक बेहतर बजट दिल्ली के लिए दिया जा सके। उसके लिए हमने आज व्हाट्सएप नंबर भी सीएम साहिबा ने हमारे जारी किया और एक ईमेल आईडी भी दी है। हम चाहते हैं कि सब लोग उसके ऊपर अपने सुझाव भेजें, ज्यादा से ज्यादा सुझाव हमारे पे आए, हम उनको खंगालें और बेस्ट बजट जो है हम दिल्ली के लोगों को दे पाए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से शुरू हो रहा। विकसित दिल्ली को लेकर यह बजट होगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पिछले 7-8 दिनों में ही योजना बनाकर मीटिंग कर अपना काम शुरू कर दिया गया है। ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए होगा। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी। विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पर चर्चा। विपक्ष ने भी सदन की बैठक में हिस्सा लिया। आतिशी, संजीव झा समेत कई आप विधायक सदन में मौजूद। स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भिड़े आप बीजेपी विधायक। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान हंगामा। कुलवंत राणा और आपके संजीव झा के बीच हुई जुबानी जंग। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएजी रिपोर्ट पर कहा है, ईमानदारी का मुखौटा पहनकर आप सत्ता में आई थी, अभी तो शुरुआत है। ईमानदारी का लबादा उड़ करके जो सरकार सत्ता में आई, जो सरकार में बैठे थे और जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा दे करके सरकार में आई थी, उसने दिल्ली को भ्रष्टाचार के एक प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अभी तो शुरुआत है, आगे पीएम मोदी ने विश्व वन्यजन्य दिवस के मौके पर जंगल सफारी का आनंद उठाया। गिर नेशनल पार्क में सफारी की। पीएम मोदी के जंगल सफारी की कुछ तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में पीएम मोदी को देखा जा सकता है उनका एक अलग अंदाज। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर जीव जंतुओं की रक्षा का आह्वान किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण सुनिश्चित करना है। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होगा। विधानसभा में 2 बजे पेश होगा बजट। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में पेश करेंगे बजट। राज्य के वित्त मंत्री बनाए गए बीजेपी के विधान पार्षद सम्राट चौधरी अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। एनडीए सरकार की इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीद है। विधायक वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे भाकपा माले के विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा, आने वाले 50 सालों तक बजट पेश करेगी एनडीए। बीजेपी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बिहार की जनता का बजट होगा, बिहार में खुशहाली आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा बजट चर्चा पर देंगे संबोधन। विपक्ष के उठाए गए सभी सवालों का देंगे जवाब। योगी आदित्यनाथ इस सत्र में 2 बार संबोधित कर चुके हैं और इसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर कई हमले बोले। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में अजित पवार पेश करेंगे बजट। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही प्री सेशन मीटिंग में नहीं पहुंचा था विपक्ष का कोई सदस्य। महाराष्ट्र का बजट सत्र 26 मार्च को समाप्त होगा। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री खडसे की बेटी और उनकी सहेलियों से छेड़छाड़ मामले में सभी आरोपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने खुद थाने जाकर मामले में दर्ज कराई थी शिकायत।
खड़से के मुताबिक घटना दुर्भाग्यपूर्ण और अगर किसी सांसद या केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो कल्पना कीजिए आम लोगों को क्या सहना पड़ता होगा। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक, सीएम भगवंत मान व्यापारियों से जुड़े अहम फैसले ले सकते हैं। दिल्ली में सोमनाथ के दर्शन करने पहुंची सीएम रेखा, आप पर हमला बोलते हुए कहा जिन्होंने यमुना के लिए पाप किया जनता ने उनको साफ किया। रेखा गुप्ता ने कहा यमुना सफाई और रिवर फ्रंट बनने के बाद बड़ा सत्संग आयोजित होगा, मैं खुद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को आमंत्रित करने जाऊंगी। आध्यात्मिक समारोह में श्री श्री रविशंकर ने राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा झाड़ू से यमुना सफाई नहीं हो पाई, अब डबल इंजन मशीन से ये काम होगा। श्री श्री रविशंकर बोले गंगा यमुना ज्ञान और भक्ति की प्रतीक है, यमुना रास की धारा है, श्रद्धा से ज्ञान और ज्ञान से जीवन सुगम होता है। गृह मंत्री अमित शाह आज डेयरी स्थित कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम के दौरान कई राज्यों से बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न एमओयूज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अधिकारी पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुंबई में एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आह्वाड हथकड़ी पहनकर उन्होंने विरोध जताया, अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को जंजीरों में वापस भेजे जाने के खिलाफ नाराजगी जताई। जितेंद्र अहवाद ने कहा भारतीयों को अमेरिका में अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी भारतीय अमेरिका में सुरक्षित नहीं। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का आरोपी गिरफ्तार हुआ, बहादुरगढ़ के नजदीक के गांव का रहने वाला है हिमानी का आरोपी। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद हुई है। शुरुआती जांच में आरोपी का बड़ा कबूलनामा हिमानी की हत्या उसके ही घर पर की गई थी। हत्या के बाद शव को डालकर सूटकेस ले गया था। हिमानी के साथ काफी समय से दोस्ती में था। आरोपी खुद को बताया था हिमानी का बॉयफ्रेंड। ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई, हिमानी को काफी पैसे भी दे चुका था आरोपी। आरोपी के मुताबिक हिमानी बार बार अधिक पैसे की डिमांड कर रही थी। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी कर दी गई है गठित। हिमानी का शव शनिवार को रोहतक के पास हाईवे पर मिला था। तेजस्वी और लालू परिवार पर जेडीयू का हमला, नीरज कुमार ने कहा 15 साल में जर्रे जर्रे को लूटा गया, जनता दोबारा इन्हें कभी सत्ता नहीं देगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले नीतीश कुमार तो विकास कर रहे हैं और पिछले 20 साल से विकास कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी संपत्ति बनाने में लगे हैं। नीरज बोले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को पटखनी मिली, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जनता पटखनी देगी। निशांत की राजनीति में आने को लेकर कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान, कहा ये तो निशांत और नीतीश जाने, लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में क्रिमिनल और हिस्ट्री शीटर शामिल। नीतीश मंत्रिमंडल पर सवाल उठाते हुए कृष्णा अल्लावारू ने कहा नीतीश ने क्रिमिनल और हिस्ट्री शीटर मंत्रिमंडल में लिए हैं, सरकार किसके लिए चला रहे हैं ये बड़ा सवाल। नशे के विरुद्ध अभियान के तहत एक्शन में पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस की आज बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक भटिंडा में नशा तस्कर पर हो सकती है कार्रवाई। कल नशे को लेकर एक बड़े ड्रग सप्लायर पर किया गया था बुलडोजर एक्शन। जालंधर के फिल्लौर में हुई थी बुलडोजर की कार्रवाई। नशे के विरुद्ध अभियान के तहत जसबीर सिंह नाम के सप्लायर के घर चला था बुलडोजर। जसबीर सिंह पर एनडीपीएस के 3 मामले दर्ज। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 750 ठिकानों पर पुलिस की रेड मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने 300 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में पंजाब पुलिस रेड के दौरान पुलिस ने 8 किलो हेरोइन, 3.5 किलो गांजा, 1 किलो अफीम बरामद की। ड्रग्स पेडलर्स के पास से 8 लाख रुपए कैश, 5 पिस्तौल, 16,000 से ज्यादा नशे की टेबलेट और करीब 100 इंजेक्शन मिले। आज 98वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल का आमरण अनशन जारी। देश भर में एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर प्रदेश स्तरीय महापंचायत करने की तैयारी। 5 मार्च को टल्लेवाल के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे होने पर देश भर के जिला और तहसील स्तर पर सांकेतिक भूख हड़ताल। बिहार में सौर ऊर्जा से किसानों को मिलेगी बिजली, पटवन के लिए बने विशेष फीडर्स को अक्षय ऊर्जा भी मिलेगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा सौर ऊर्जा की मदद से कृषि फीडर्स को बिजली मुहैया कराने से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा 3,000 डेडिकेटेड कृषि फीडर में 2,500 का हो चुका है निर्माण। बचे हुए कृषि फीडर और 2,85,000 किसानों को जून तक मिल जाएगा लाभ। आंध्र प्रदेश के टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर अनुरोध किया, कहा तिरुमाला को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए।
बी.आर. नायडू ने पत्र में मंदिर की पवित्रता, सुरक्षा, चिंताओं, भक्तों की भावनाओं पर विचार करते हुए निर्णय के महत्व पर जोर दिया। उत्तराखंड के चमोली में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। एवलांच में 46 मजदूर सुरक्षित निकाले गए, जबकि 8 की मौत हो गई। कल रेस्क्यू टीम ने आखिरी लापता मजदूर का शव भी बरामद कर लिया। ग्लेशियर टूटने माणा गांव के पास हुए कुल 54 मजदूर बर्फ में दब गए थे। चौरसिया समाज के सामूहिक विवाह समारोह में 25 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। वर वधुओं ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। दिव्यांगों के 2 जोड़े भी वैवाहिक बंधन में बंधे। घोड़ों पर सवार होकर निकले दूल्हे, ढोल नगाड़ों पर बाराती जमकर झूमे। विवाह समारोह में बच्चों ने दी कई प्रस्तुतियां। चौरसिया समाज के अध्यक्ष कमल चौरसिया, अमित चौरसिया, शशिकांत चौरसिया, शैलेश चौरसिया समेत कई लोग मौजूद रहे। अब तक 23 सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराए जा चुके हैं चौरसिया समाज की तरफ से। ये पारिवारिक मिलन भी कर रहे हैं और सामूहिक विवाह भी कर रहे हैं। ये विगत हम लोग 20 साल से तो शादी कर रहे हैं। 4 साल पहले सामाजिक हमने मतलब संगठन वर्किंग चालू किया था। विगत 24 साल हो गए। 24 सालों में 23 सालों में 167 विवाह जोड़ा का विवाह हो चुका। इलाके में बड़ा हादसा, घर में आग लगने और फिर सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका। हादसे में 40 साल की महिला की मौत। सिलेंडर फटने का वीडियो भी सामने आया है। सिलेंडर फटने से दीवार उड़ी, मची चीख पुकार। चौथी मंजिल से एक जला हुआ शव बरामद। वहीं हादसे में 2 दमकल कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। स्टेशन ऑफिसर रविंद्र सिंह और फायर ऑपरेटर वेद भी घायल हुए। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नई दिल्ली में भारत ईवी रैली का आयोजन किया, जिसका मकसद भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति में तेजी लाना है। भारत ईवी रैली एक ऐतिहासिक पहल, जिसका मकसद जागरूकता बढ़ाना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। कला के माध्यम से छात्रों ने पर्यावरण अनुकूल भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। श्रीनगर में बर्फबारी के कारण शहर में शीतलहर जारी। डोडा में भारी बर्फबारी, बर्फ हटाने का काम भी जारी। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ जमी। मशीनों के जरिए रास्ते को क्लियर किया जा रहा। किश्तवाड़ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ में हिमस्खलन। गांव के लोगों ने बहुत मुश्किलें उनके लिए अब यहां बढ़ती नजर आई। गांवों को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद। बर्फ जमने से गांव के लोगों की परेशानी बढ़ी। जल्द मशीनों के जरिए रास्ते को क्लियर किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और भारी बर्फबारी। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में भूस्खलन से भारी तबाही। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के कहर की वजह से टली 10वीं, 11वीं और 12वीं की आज होने वाली परीक्षा। मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने फिर से ठंड बढ़ाई। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में भी ठंड महसूस की जा रही है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अडानी ग्रुप की बड़ी सफलता। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा, कंपनी ने राजस्थान में भारत के सबसे बड़े सोलर विंड हाइब्रिड रिन्यूएबल क्लस्टर को बनाने के लिए $1.06 बिलियन का रिफाइनेंस किया। कंपनी ने सफलता को कैपिटल मैनेजमेंट जर्नी में मील का पत्थर बताया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2021 में लिए गए $1.06 बिलियन की बकाया राशि के साथ अपनी पहली कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी का सफलतापूर्वक रिफाइनेंस किया। 2 दिन पहले ही देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 12,000 मेगावाट के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड किया था पार। इस मुकाम पर पहुंचने वाली AGEL भारत की पहली और एकमात्र रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। AGEL के 12,258 मेगावाट पोर्टफोलियो में 8,347 मेगावाट सोलर, 1,651 मेगावाट विंड और करीब 2,260 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी शामिल है।